अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। आज मैं एक ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। इसकी लेंथ मैंने ली है 19 इंच, तकरीबन 19.5 आ रही है ये, और ये डबल फोल्डेड है। तो यहाँ से मैंने लिया है 5.5 इंचेस। तो यहाँ से मेरा इसकी मेजरमेंट होगी। अब यहाँ से मैं इसकी विड्थ पे निशान लगाऊंगी। जितनी मुझे नीचे तक डीप चाहिए उतना मैं ले लूँगी। मैं यहाँ पर 18 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब 9 इंच से मैं 9 इंच पे मैंने निशान लगाया है, इससे मैं 1 इंच अंदर की तरफ ले लूँगी और यहाँ से भी मैं 1 इंच अंदर की तरफ ले लूँगी और इन दोनों निशानों को मिला दूँगी। और अब इस निशान को मैं ये जो बाहर वाला मेरा निशान है इधर से मिलाऊंगी। यकीनन आपको ये समझ आ रही होगी। इस तरह मिलाने के बाद मैं यहाँ पर जो हम गले के लिए मार्जिन छोड़ते हैं 1 इंच का, यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ ज़्यादा ले लूँगी। यहाँ से जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इन निशानों को भी मैं आपस में मिला लूँगी और इसे मैं कट कर लूँगी। इस तरह मेरा ये नेक कट के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सादे कपड़े पर अटैच कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे नेक पर अटैच कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इस नेक को कपड़े पर चिपका कर इसे फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे शर्ट के ऊपर अटैच कर लूँगी, बिल्कुल सेंटर में रखकर। इस तरह मैं इससे पहले सेंटर की सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो पिनों की मदद से सेट कर लें इसे। ये देखिए, मैंने ये नेक तैयार कर लिया है और इसके ऊपर लटके मैंने पिछली तरफ इसके तुरपाई भी कर ली है। तो अब मुझे जो इसकी मेजरमेंट लेनी है, सबसे पहले ये इस तरह मेरे पास 2 इंच है, मिडिल में से ये 2 इंच मेरे पास तैयार है। जो इसका गैप है, मुझे मतलब एक इंच चौड़ी में पट्टी लूँगी। यहाँ पे मैं 1 इंच मतलब मुझे इस गैप को फिल करना है। तो इसके लिए ये 2 इंच है, तो मैं 1 इंच चौड़ी पट्टी इस तरफ से लगाऊंगी और 1 इंच चौड़ी पट्टी इस तरफ से लगाऊंगी, लेकिन वो पट्टियाँ यहाँ आकर एक दूसरे के ऊपर आएंगी। और आधा इंच चौड़ी बीच में मैं ये जॉइंट लेस अटैच करूँगी। ये आधे इंच की है मेरी जॉइंट लेस। तो इस तरह अगर आप डिज़ाइन बनाएं तो आप अपनी लेस की मेजरमेंट देख लें कि आपकी लेस कितनी चौड़ी है और फिर आप उस हिसाब से पट्टी ले सकते हैं। ये देखें, ये आधा इंच चौड़ी है मेरी लेस और फिर आधा इंच इस तरफ आएगी और आधा इंच इस तरफ आएगी और बीच में जो 1 इंच का गैप है उसमें मेरी जो मैं पट्टी बनाऊंगी वो ऊपर नीचे आ जाएगी। उन्नीस इंच, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा के ले लूँगी। मैं 20 इंच मुझे तैयार करना है। दोनों तरफ से मुझे 20-20 इंच का पट्टी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने अब बुकरम लेना है।
फ्यूज़ बुकरम मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तो फ्यूज़ बुकरम को हम सीधा यूज़ नहीं करेंगे, आड़ा यूज़ करेंगे। मतलब जैसे ये इसकी कन्नी की साइड है, हम इस रूप में यहाँ से बुकरम ऐसे नहीं लेंगे, इस तरह सीधी पट्टी नहीं लेंगे, हम इस तरफ से सीधी पट्टी लेंगे। तो यहाँ से मुझे 20 इंच लंबी पट्टी चाहिए। तो 1-1 इंच की मैं 2 पट्टियाँ ले लूँगी। सबसे पहले मैं इसे रफली फोल्ड कर रही हूँ। एक 1 इंच की पट्टी ले लूँगी और उसकी लेंथ जो है वो 20 इंच। ये देखिए मैंने कपड़े के ऊपर ये फ्यूजिंग पट्टी लगा दी है। ये जो कपड़ा है ये भी मैंने आड़ा ही लिया था, ये मैंने सीधा नहीं लिया था। कपड़ा और फ्यूजिंग पट्टी जो है वो आड़ी लेने का मकसद ये है कि जब हम गले पे इसको लगाएंगे तो गले के अंदर हल्का सा कव है, इस तरह कव है गले के अंदर हल्का सा, तो वो कव हमें आसानी से मिल जाएगा। फिर अगर सीधी पट्टी लगाएंगे तो उसमें वो कव नहीं आता, तो इस पट्टी में वो कव ईजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पट्टी लगा के 1 इंच की एक तरफ से थोड़ा सा मोड़ा है और दूसरी तरफ से मैंने इतना फैब्रिक लिया है कि यहाँ से मुड़ने के बाद यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाएगा। तो इसके अंदर अब मैं ये पट्टी जो है जॉइंट लेस ये लगा लूँगी यहाँ पर, यहाँ इसके नीचे रखूँगी मैं इस वाली जगह पर। ये फ्रंट साइड है और इसके नीचे मैं यहाँ पर ये रखकर इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। एक साइड पे ये पट्टी लगाने के बाद मैं अब इसे सीधा कर लूँगी। दूसरी साइड पे भी मैं दूसरी पट्टी पर भी मैं इसी तरह लगा लूँगी सिलाई। इस तरह अटैच करने के बाद अब ये वाली जो मेरी साइड है इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस तरह फोल्ड करके इस वाली पट्टी के ऊपर इस जगह पर सिलाई लगा सकते हैं पहले ही, या फिर बाद में, पहले स्टिच करने के बाद इसको बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो तरीका बताऊँ जो नहायत आसान हो और जो मुझे ख़ुद भी इजी लगता हो। तो मैं इसके बाद में तुरपाई कर लूँगी। पहले मैं इसके ऊपर अब इसको नेक के ऊपर अटैच करूँगी। नेक जो तैयार किया था ये लूँगी, बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर मैं रखती जाऊँगी और यहाँ स्टिच करती जाऊँगी। सिलाई लगाने से पहले मैंने ये देखें इन पट्टियों को हल्का सा कव दिया है। ये देखें ये बिल्कुल मैंने इसको सिर्फ ये प्रेस की मदद से हल्का सा ऐसे घुमा के प्रेस कर दिया है, तो ये इसके अंदर खुद ही कव आ गया है। क्योंकि मैंने ये कपड़ा अरेब लिया था तो इस वजह से इसमें आसानी से कव आ गया है। ये देखें ये मैंने पट्टियाँ बिल्कुल सीधी ली थी और ये देखें अब मैंने रखने के बाद इसको जब किया है तो इसमें खुद ही थोड़ा बहुत कव आ गया है जब मैंने प्रेस किया है। तो अगर हम इसको और भी कव देना चाहते हैं तो हमें इसे अच्छी तरह पानी से गीला करके और भी ज़्यादा कव दे सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा और फ्यूजिंग जो हमने इसके अंदर ली थी वो दोनों ही हमने अरेब में ली थी, आड़े कपड़े में ली थी, तो इससे आसानी से कव आ जाता है। तो ये देखिए जितना हमें कव चाहिए था ये इतना कव आ चुका है। अब मैं इसको इस पर रखकर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर ये ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसे इस तरह घुमा लूँगी और ये जो दूसरी पट्टी मेरी तैयार हुई है यकीनन ये आपको समझ आ रही होगी। इस पट्टी को जब मैं यहाँ रखूँगी तो पूरी कॉर्नर तक नहीं रखूँगी, जहाँ तक ये मेरी लेस है मैं वहीं तक रखूँगी इस तरह, और यहाँ से ये मेरा कॉर्नर फिर बिल्कुल सेट इसके ऊपर आ रहा है। यहाँ पर मैं इसे और यहाँ पर मैं लेस तक रखूँगी
और दूसरी साइड से ये देखें, ये मेरी लेस तक ही आएगी और ये पट्टी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, परफेक्ट। इसे मैं वापस घुमाऊंगी अब, और यहाँ पर ये मेरी पट्टी अब इस ऑटोमेटिकली इस लेस के कॉर्नर पर आ जाएगी। ये देखें, अब ये मेरा नेक तैयार हो चुका है। इस तरह मैंने स्टिच कर लिया है, यहाँ से भी ओपन है। अब मैं इसे यहाँ से रखकर सिलाई लगा लूँगी जितना मुझे बंद रखना है, यहाँ तक या पूरा यहाँ तक। आप बेशक कम सिलाई लगाकर यहाँ पर बटन या हुक भी लगा सकते हैं अंदर की साइड पर। तो ये देखिए, इसमें कोई झोल नहीं आया। अक्सर लोग पूछ रहे थे कि इसमें झोल आता है और ठीक से नहीं बनता। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इसमें कोई झोल नहीं आएगा। और इस तरीके से लगाने से ये फ़ायदा होता है कि ये जो हमारी जॉइंट लेस है, इसके नीचे की साइड से ओपन होता है तो वो नज़र आता हुआ बुरा लगता है। तो यहाँ पर ये इसके नीचे कपड़ा है, इसे मैं यहाँ से फोल्ड करके तो तुरपाई कर लूँगी दोबारा, तो यहाँ से ये नज़र नहीं आता। ये देखें, वैसे इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, पहले भी मैं प्लैकेट का तरीका बता चुकी हूँ एक वीडियो में। ये एक और इसका तरीका है, इसके अलावा भी डिफरेंट इसके तरीके हैं, वो भी मैं बताती रहूँगी इंशाल्लाह। यहाँ से रखकर अब मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ पर इसके नीचे मैं एक हुक लगा लूँगी। तो ये देखें, ये मेरा नेक कंप्लीट हो चुका है। इसकी बैक साइड भी मैंने अटैच कर ली है। इसमें ये देखें, कोई झोल नहीं आया और इसकी यहाँ पर मैंने ये हुक लगा ली है। तो जो नेक की लेंथ है वो 7 इंचेस है और विड्थ जो है वो 6 इंचेस है। इसी तरह अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो कोई झोल नहीं आएगा और इसी तरह फिनिशिंग से ये नेक तैयार होगा। आप चाहें तो इसके ऊपर टसल्स या बटन वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे सिंपल ही रखा है। ये इस तरह भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।